यू आर मोस्ट वेलकम। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। चलिए फिर से एक क्वेश्चन आपकी सेवा में 2023 में आ चुका है 3 मार्क्स में, है ना। बेहतरीन क्वेश्चन है, बिल्कुल चांस है एग्जाम में आने के। ठीक है, देखिए ध्यान से। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग रीजन यूजिंग इंटीग्रेशन। ठीक है, मतलब नीचे फॉलोइंग मतलब नीचे जो ये इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको, है ना, इसमें आपको, ठीक है, इन दोनों से जो बाउंडेड रीजन है उसका आपको एरिया बताना है। ठीक है, और किसका यूज करना है? इंटीग्रेशन का। ठीक है, समझिए आप। ऐसे रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है हमें जो इस कर्व से भी बाउंडेड हो और ये लाइन इन दोनों से बाउंडेड हो। ठीक है, चलिए अब देखो, इसका करते हैं हम सॉल्यूशन। ठीक है, इसका क्या करते हैं? सॉल्यूशन। देखिएगा ध्यान से, सॉल्यूशन। इसमें क्या गिवन है? गिवन कर्व, गिवन कर्व। कर्व क्या है आपका, है ना, y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ये गिवन कर्व, ये ग्रेट, ये स्मॉलर देन इक्वल्स टू है। हमने स्मॉलर देन का ये स्मॉलर हटा दिया, केवल इक्वल्स लगा दिया है। ठीक है, इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया है y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x। ये आपको कर्व दिया हुआ है एंड गिवन लाइन, गिवन लाइन, लाइन क्या दी हुई है आपको? y इक्वल्स टू x माइनस 4। ठीक है, ये आपका कर्व है, ये आपकी लाइन है। उस पोर्शन का एरिया बताना है जो इन दोनों से बाउंडेड हो। ठीक, चलिए अब भाई पहले इनका क्या करना पड़ेगा हमें? पहले इनका करना पड़ेगा ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए हमें? ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बताइए क्या चाहिए? पॉइंट चाहिए। पॉइंट कैसे निकालते हैं? देखो यहां से देखते हैं, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट। यहां से एक बार आप क्या करोगे? फर्स्ट से कुछ नहीं करना है, सेकंड से करिए जो भी करना है। फर्स्ट तो सीधा क्या है आपका? पैराबोला है। फर्स्ट क्या है आपका? पैराबोला है। उसके पॉइंट निकालने की आवश्यकता नहीं है, बस इस लाइन के निकाल लीजिए। ठीक है, अब ये जो लाइन है आपकी, यहां पर इस लाइन में क्या है? ठीक है, अगर आप इफ x इक्वल टू 0, अगर यहाँ x बराबर 0 रखते हो तो y वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस की 4 आ जाएगी। इफ y इक्वल्स टू 0, अगर y 0 रखते हो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। तो आपके पॉइंट क्या हो गए हैं? आपके पॉइंट्स क्या क्या हो गए हैं? पॉइंट्स 0 कोमा माइनस 4, 0 कोमा माइनस 4 एंड 4 कोमा 0। ठीक है, ये पॉइंट हो गए हैं आपके 0 कोमा माइनस 4 और 4 कोमा 0। ठीक है, अब इस लाइन को हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं बहुत इजीली, और इसका पैराबोला का हम जानते हैं कैसे होता है। ठीक है, चलिए दोनों को ड्रॉ कीजिए, इन्हें दोनों को ड्रॉ कीजिए, फिर देखते हैं आगे क्या होगा। पहले इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। है ना, ये जो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x है ना, ये इसकी किसके साथ कंपेयर करोगे? y स्क्वायर बराबर 4x के साथ। तो ये पैराबोला है। क्या है? पैराबोला। तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा? इसका ग्राफ जो ड्रॉ होगा वो होगा, देखना, वो होगा ऐसे, है ना। इसका ग्राफ ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। ठीक, y स्क्वायर 4। अब ये जो लाइन है ये कहाँ कहाँ से? देखो 0 कोमा माइनस 4 और 4 कोमा 0, 4 कोमा 0 मान लेते हैं। यहाँ 1, यहाँ पर, यहाँ 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। ये 4 कोमा 0, 4 कोमा 0। अब दूसरा क्या है? 0 कोमा माइनस 4, वो कहाँ होंगे? नीचे की तरफ, है ना। मान लीजिए 1 2 3 और 4, 4 यहाँ पर,
ये क्या होंगे, ये होंगे 0,-4। क्या होंगे, 0,-4। तो अब एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए जो इन दोनों पॉइंटों से पास थ्रू हो, है ना। देखिएगा यहां से यहां से लाइन आपकी होकर जाएगी ऐसे, है ना। यहां से लाइन होकर के जाएगी आपकी ऐसे जाएगी, ठीक है। और ये जो पैराबोला है इसको और सही तरीके से थोड़ा बना लेते हैं। ये जो आपका पैराबोला है इसे और थोड़ा सही तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे, ऐसे। है ना, ऐसे ही तो बनेगा पैराबोला, ऐसे बनेगा, सीधी बात है, ठीक है। तो ये आपका पैराबोला हो चुका है और ये आपका क्या हो चुका है, ये आपकी लाइन है ना। अब उस पोर्शन का एरिया बताना है जो इन दोनों से बाउंडेड है ना, जो इन दोनों से बाउंडेड है। अब बताइए वो पोर्शन कौन सा है जो इन दोनों से बाउंडेड है। तो वो पोर्शन आपका क्या है भाई, ये है, ये पोर्शन है आपका, ये वाला पोर्शन, ठीक है जी। ओके, क्लियर है बिल्कुल, है ना। ये वाला पोर्शन है जो दोनों से बाउंडेड है, कर्व से भी और लाइन से भी, कर्व से भी और लाइन से भी, ठीक है। ये आपका कर्व है और ये आपका लाइन है, इन दोनों से बाउंडेड है। तो आपको इस पोर्शन का एरिया बताना है। अब इस पोर्शन का एरिया बताएं कैसे, सुनो, एक काम करो, पहले सबसे पहले इन्हें नाम देते हैं। सबसे पहले क्या देते हैं, इन्हें नाम देते हैं, ठीक है। कैसे नाम देंगे, ध्यान से देखिएगा बस, है ना। नाम देने कैसे हैं, देखिए, इसको मान लेते हैं हम ओ, मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, ऐसे, ठीक है, ये मान लेते हैं। अब देखो यहां पर अब क्या करें, यहां पर एक काम करते हैं, देखो क्या काम करना है यहां पर। यहां से एक काम करिए, देखो ये आप यहां पर, यहां से यहां इसे ज्वाइन कर दीजिए, यहां इसको, ठीक है। और एक यहां पर है, आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये, है ना। इसको ज्वाइन कर दिया यहां पर और इसको ज्वाइन कर दिया है यहां पर, ठीक है। अब क्या करें, देखो, अब एक बात बताइए, ये जो है ये, है ना, यहां पर देखना है, यहां पर ये क्या होगा, ये वाला पॉइंट, और यहां से यहां ज्वाइन कर दिया। अब यहां देखना है ये क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ करते हैं। अब देखो एक बात बताइए आप कि दोनों के क्या निकालते हैं, इंटरसेक्ट पॉइंट। दोनों के क्या निकालने हैं, इंटरसेक्ट पॉइंट। अब इंटरसेक्ट कहाँ कहाँ, देखो यहां पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यहां पर भी दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों के पॉइंट निकालते हैं, है ना। अब देखिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्लियर है बिल्कुल, ठीक है।
यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल सिंपल है। ये दिया है, यहाँ से पॉइंट निकाले, ग्राफ ड्रॉ कर दिया, किस पोर्शन का एरिया निकालना है वो भी आपको पता चल चुका है ना। अब लेकिन हमें देखो ये ओ ए बी हो गया है, इसको मान लेते हैं हम पी और इसको मान लेते हैं क्यू। ओके जी, है ना। चलिए अब देखो हमें पता है, क्योंकि ये जो पैराबोला और ये जो लाइन है, ये दोनों एक दूसरे को दो बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक ए पर और एक बी पर यहाँ पर, तो दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने अनिवार्य हैं। तो आप निकालिए। अब दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे, मतलब दोनों को आपस में सोल्व करना है, और जो एक्स और वाई की वैल्यू होंगी वो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे। देखो कैसे, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट इंटू सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों से, है ना। यहां से y की वैल्यू क्या है, x माइनस 4, यहां पर रख दीजिए, चाहे यहां से x यहां रख दी, मर्जी है आपकी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो y स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y प्लस 4, तो यहां रख देते हैं 2y प्लस 4, है ना, ये आ गई है। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 और x के प्लेस पे यहाँ से y प्लस 4 यहाँ रख दिया है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या आ गया है ये आपका, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2y प्लस 2 4 जा 8, ठीक है। अब इनको इधर ले आइए आप, तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ओके, ये आ गया है वाई स्क्वायर माइनस के 2y और माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। अब क्या करने हैं, इसके फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं, इसके फैक्टर। तो फैक्टर आपको आते होंगे, मल्टीप्लाई करने पर 8y स्क्वायर आना चाहिए माइनस का, और प्लस या माइनस करने पर माइनस का 2y, तो क्या होता है 4 2 जा 8, है ना, 4 2 जा 8। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, y माइनस 4 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये इसके आ गए हैं फैक्टर, क्या आ गए हैं ये इसके फैक्टर, y माइनस 4 और y प्लस 2, है ना। अब देखो, जब आप y माइनस 4 को 0 के बराबर रखोगे तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। जब आप y प्लस 2 को 0 के बराबर रखोगे तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 2 आ जाएगी, माइनस 2 आ जाएगी, -2, ठीक है। y की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -2। इसका मतलब ये हुआ, है ना, y की वैल्यू आ चुकी है ना। इसका मतलब सीधा सीधा ये है, ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, कि ये जो है आपका, ये y की वैल्यू -2 है। यहाँ पर क्या है, यहाँ y की वैल्यू -2 है आपकी यहाँ पर, है ना। ये आपका क्या है, -2 है, -2, और ये y की वैल्यू कितनी है, 4। ठीक है, ये मतलब आया है ना, ये जो वैल्यू आई है। अब आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने थे, जिसमें x और y दोनों निकालने थे, लेकिन अभी केवल हमारा y आया है, अभी x भी निकालना था, लेकिन हमें x की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें x की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें केवल y की ज़रूरत थी, तो y की वैल्यू हमारी आ चुकी है, -2 और 4, ठीक है। अब आगे देखिए, बड़े इत्मीनान से देखते रहिएगा, बस क्वेश्चन होने वाला है थोड़ी देर में, ठीक है। देखिए बढ़िया क्वेश्चन था ये, है ना। देखिए अब आप क्या करोगे, यहाँ पर अगर हमें इस पोर्शन का एरिया निकालना है, केवल जो रेड पोर्शन है, इसका एरिया निकालना है, क्योंकि यही बाउंडेड पोर्शन है। लेकिन इसका डायरेक्ट एरिया नहीं निकाला जा सकता है, इसका डायरेक्ट एरिया नहीं निकलेगा। तो क्या करें, अब देखो एक काम करते हैं, ठीक है। यहां से लेकर ये जो पोर्शन है सारा, ये है ना, पहले इस पूरे पोर्शन का एरिया निकाल लेते हैं, और फिर उस पोर्शन में से ये जो ब्लैंक वाला पोर्शन है, इसका एरिया माइनस कर देंगे, तब इसका एरिया आ जाएगा, ऐसे निकलेगा इसका एरिया, ठीक है। तो अब देखो कैसे करें। अब इसका बस देखिए ध्यान से आप, इसमें
देखिए अब करते हैं एरिया एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, है ना, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका किस पोर्शन का एरिया, यहां से यहां तक, लिमिट -2 से 4, ठीक है, लिमिट -2 से 4, ओके। इस पूरे पोर्शन का एरिया, इस पूरे पोर्शन का एरिया निकाल रहे हैं पहले, है ना। तो इसका तो लिमिट -2 से 4 ले रहे हैं। किसकी लिमिट है ये, किसकी लिमिट है बताना, ये y की लिमिट है। तो इंटीग्रेशन भी किसके रेस्पेक्ट में होगा, y के रेस्पेक्ट में। अब y की वैल्यू कहां से निकालेंगे, ये बात सुन लो ध्यान से, क्योंकि इस पूरे पोर्शन का एरिया निकाल रहे हैं, है ना, इस पूरे पोर्शन का एरिया निकाल रहे हैं। हमने यहाँ लिमिट ले ली है -2 से 4, ठीक है, और ये y की लिमिट है, तो इंटीग्रेशन भी y के रेस्पेक्ट में होगा, है ना। अब आगे क्या करना है, यहां y की वैल्यू कहां से रखेंगे, क्वेश्चन ये है, ठीक है। यहां पर पहले लिख देते हैं, चलो यहां पर, यहां क्या लिखेंगे, x इंटू डी वाई, ठीक है, लिमिट किसकी है, y की। तो यहां क्या होगा, x इंटू डी वाई, बता चुके हैं ये बात पहले। अगर लिमिट x की होती तो y इंटू डी एक्स हो जाता, है ना। तो लिमिट y की है तो लिमिट ये y की x इंटू डी वाई। अब x की वैल्यू कहां से रखना है, क्वेश्चन ये बनता है, यहां से हमारे पास दो इक्वेशन है, एक कर्व की इक्वेशन, एक लाइन की। अब क्वेश्चन ये है कि x की वैल्यू यहां से रखें या यहां से रखें। तो दोस्तों x की वैल्यू रखोगे आप यहां से, क्यों रखोगे, क्योंकि हम इस पूरे पोर्शन का एरिया निकाल रहे हैं, और इस पूरे पोर्शन की बाउंड्री कौन कर रहा है, लाइन कर रही है। क्या कर रही है, बाउंड्री, लाइन, ठीक है। ये जो पोर्शन है ये पूरा यहां से यहां तक, इसकी बाउंड्री, इधर से तो हमने लिमिट ले ली है, और इधर से बाउंड्री कौन कर रहा है, इसकी लाइन, तो लाइन से निकालेंगे। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y+4 है ना। क्या आ जाएगी, लिमिट -2 से 4 y+4 इंटू डी वाई, ठीक है। यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, y+4 इंटू डी वाई। अब माइनस क्या करना है इसमें से, अभी ब्लैंक वाला जो पोर्शन है, यहां से ये वाला और ये वाला, इसका एरिया क्या करना है, माइनस। तो करिए लिमिट -2 से 4, लिमिट इसकी भी यही है -2 से 4, ठीक है, लिमिट इसकी भी यही है। लेकिन ये ब्लैंक वाला जो पोर्शन है, इसकी बाउंड्री कौन कर रहा है, इसकी बाउंड्री कर्व कर रहा है दोस्तों, ये वाला जो पैराबोला है, ठीक है, ये कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करोगे, x इंटू डी वाई, ठीक है, क्या करोगे, x इंटू डी वाई। यहां पर क्या किया था, x इंटू डी वाई, यहां पर भी यही करोगे, ठीक है। मान लीजिए ये आपका x1 था और मान लीजिए ये आपका x2 है, ऐसा मान लीजिए, थोड़ा सा डिफरेंस कर दीजिए, अदरवाइज तो कट ही जाएंगे फिर, है ना, ऐसे करके। अब इसकी लिमिट किसने की थी, लाइन ने, तो लाइन से रख दिया x की वैल्यू। इसकी लिमिट जो है वो y की है, इसकी बाउंड्री कौन कर रहा है, ब्लैंक वाला जो पोर्शन है, इसकी बाउंड्री कौन कर रहा है, कर्व। तो y x की वैल्यू कहां से निकालेंगे दोस्तों, इस कर्व से निकालेंगे। तो कर्व से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y²/2। तो यहां पर क्या रखोगे आप, लिमिट -2 से 4 y²/2 इंटू डी वाई। बताइए यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर है यहां तक, ठीक है। ये आ गया है हमारा। अब चलते हैं आगे, देखो अब इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन करते हैं। ये आपका क्या चल रहा है, एरिया। तो y का क्या हो जाएगा, y²/2 प्लस 4 का क्या हो जाएगा, 4y, और लिमिट क्या है, -2 से 4, है ना, लिमिट क्या है, -2 से 4 है लिमिट, -2 से 4 है ना, ये y²/2 प्लस 4y। अब -1/2 कॉन्स्टेंट है, ले लिया बाहर, 1/2 कॉन्स्टेंट है, ले लिया बाहर, और यहां पर क्या हो गया है, y³ लिमिट -2 से 4। ओके, यहां तक आपका हो चुका है अभी। अब क्या करनी है, बस आपको लिमिट पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। रखिए, अब लिमिट कैसे पुट करते हैं वो आपको जानते होंगे वो आप लोग, ठीक है, देखिए, है ना। सबसे पहले इसमें करते हैं इसमें पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट, ठीक।
अपर लिमिट, तो जब यहाँ पर आप 4 रखोगे, यहाँ पर 4, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और 16 का हाफ क्या हो जाएगा 8, प्लस 4 4 जा 16 माइनस, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर 4 और 4 का हाफ 2 होता है, माइनस, है ना। यहाँ पर ये 4 2 जा क्या हो जाएगा, जब यहाँ y के प्लेस में -2 रखोगे तो 4 2 जा क्या हो जाएगा -8, ऐसे, है ना। आगे क्या है, ये 3 बाहर आ जाएगा तो 1/6 हो जाएगा, 1/6, है ना। अब क्या, अपर लिमिट, तो 4 का क्यूब क्या होता है 64, माइनस लोअर लिमिट, -2 का क्यूब क्या होगा -8, लेकिन यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर है ना। चलिए अब तो बस आपका क्वेश्चन हो ही गया है, बस वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 16 और 8 क्या हो गया है 24, 24, है ना। 16 और 8 24, और 2 - 8 क्या हो जाएगा -6, लेकिन बाहर भी माइनस है तो क्या हो जाएगा +6। ओके, अब यहां देखिए 64 और 8 क्या होता है, 64 और 8 72 होता है, और 72 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा, क्या आएगा 12, वो भी माइनस का, क्योंकि यहां पर माइनस है, ठीक है। चलिए तो अब देखो 24 और 6 क्या हो गया है 30, -12, 30 - 12 क्या आ जाएगा 18, क्या आ जाएगा 18, और यही है आपका आंसर। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन, थोड़ा टेक्निक था।